ठीक है, तो आप लोग और बेस्ट करो यार इसको, और बेस्ट करो। तो गुड इवनिंग ऑल। तो यार आई होप जो संडे को एग्जाम हुआ होगा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर। कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हुई एग्जाम्स में? नो सर। या फिर कोई भी हो तो बता देना यार, उस पर थोड़ा अच्छे से वर्क करेंगे। ये बताओ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था और वेस्पर थ्योरी पढ़ा और था, दो विस्पर थ्योरी। चीज। तो एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ, आप लोग ऐसे ही बने रहो, मैं अपने फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ, आप लोग ऐसे ही बने रहो। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसका परफॉर्मेंस और जिसका अटेंडेंस काफी अच्छा रहा, जिसका परफॉर्मेंस और जिसका अटेंडेंस काफी अच्छा रहा, यार आप लोग को ना ये हार्ड कॉपी मटेरियल भी मिलेगा जेई से रिलेटेड, ठीक है? जेई से रिलेटेड हार्ड कॉपी मटेरियल भी मिलेगा, तो आप लोग यार अच्छे से मजे से पढ़ना। किसी भी तरीके की दिक्कत आई तो मैं बताऊंगा। हाँ जी दिव्यांशु बताओ भाई। सर कल मैम कह रही थी सभी बच्चों से अपना एसके बैच एंड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मैसेज कर देना। कहाँ पे मैसेज करना है? सर मैम कह रही थी सभी बच्चों को बता दे बस एक बार। पता नहीं यार, इसका तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। कौन सी मैम थी? सर कल कॉल में आई थी सर। अच्छा कॉल आया था? रीतू मैम थी सर। सर रितु मैम यस। क्या बोल रही थी एक बार बताओ मुझे। सर जो बच्चे लिख रहे हैं ना एसके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे ही बस सबसे मैसेज कर देना बस ग्रुप में, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी ऑटोमेटिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। अनुष्का पता नहीं, एक बार मुझे पूछना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोग लास्ट तक बने रहना, मैं लास्ट में ना कॉल करके उनको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? कॉल करके उनको ज्वाइन कर लूंगा, आप लोग बता देना। क्लियर है बातें? बताओ भाई, सबको क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। यार हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था ना हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी तक यार हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की कितनी क्लासेस ले चुके हैं? 3 क्लासेस ले चुके हैं। कितनी क्लासेस ले चुके हैं? 3 तीन। क्लासेस। और ये हमारी ये फोर्थ क्लासेस में फिर से हम मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। और फिर इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस है कि इससे हमें फायदा क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये सब देखेंगे। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। आओ आओ बातें करते हैं फिर से हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बातें करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल का ऑर्बिटल का मिक्सिंग। मिक्सिंग होता है। अगर मानो एक s ऑर्बिटल मिक्स हो गया और एक p ऑर्बिटल मिल गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा? sp। एसपी। और इसका इसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। लीनियर होगा। लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। 180। परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 50। 50 तो इतने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? अगर मानो एक s हो गया और p के 2 ऑर्बिटल हो गए तो कौन सा बनेगा? sp2। sp2 क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। और इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60। 120 डिग्री। 120 डिग्री। परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33। 33.33। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अगर मानो एक एस का हो गया और पी के 3 हो गए तब कौन सा? sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। 25। अब देखो एक चीज है इसमें, क्या चीज है, यह ज्योमेट्री तब तक है जब तक इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, केवल और केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसमें जो भी लोन पेयर आ जाएगा, तो मैंने क्या बोला, जब किसी की लाइफ में कोई लोन पेयर आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या कर देता है? खराब कर देता है, बिगड़ जाए। ज्योमेट्री बिगाड़ देगा, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोग को? तो अगर मानो कि हमारे पास एस है, पी का 3 है और डी का 1 है, तब क्या होगा? sp3d। sp3d। और इसका जो ज्योमेट्री होता है कैसा होता है?
ट्राइगोनल ट्राइगोनल Diagonal by पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, इसमें दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 120 डिग्री वाला होता है और एक 90 डिग्री वाला होता है। 9. 90। क्या आप एग्जांपल बता सकते हो क्या? PCl5 कितना, कौन सा होता है? PCl5। अगर मान लो हमारे पास S का 1 है, P का 3 है और D का कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? sp3 sp3d 2. 2d। ज्योमेट्री क्या बोलोगे आप लोग? या फिर दो ज्योमेट्री होती है, या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो, या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो, या फिर बोल लो ऑक्टाहेड्रल। 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 कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir. नो सर। नो प्रॉब्लम। S3P और D का भी 3 ले लो तो क्या हो जाएगा? sp3d3। sp3d3। अब इसमें देखो, जो ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल होता है SF6 होता है, और sp3d3 का एग्जांपल IF7 होता है। 6. और जो मैंने आपको नोट्स बनाया है ना, नोट्स दिया है, उसमें एवरीथिंग ये जो मैंने बताया सबका सब क्या है? इंक्लूड है। सबका सब क्या है? इंक्लूड है। सबका सब ये, हाँ। अगर देखो, अब ये रहा हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप, उसका एंगल और परसेंटेज एज कैरेक्टर। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। आपको क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। लोन लोन पेयर। Pair. सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP. sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 हुआ तो SP2. sp2। 4 हुआ तो SP3. sp3, 5 हो गया तो sp3d। SP3D. sp3d, 6 हुआ तो sp3d2। sp3d2। अब देखो यहाँ पे sp4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, उससे ज्यादा ऑर्बिटल नहीं होता है। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे पाई पे क्यों नहीं लिया क्या चीज? सर? पाई ने क्यों नहीं लिया यहाँ पे? देखो, जो निकालने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला सेट हुआ है ना, वो इसी पे फॉर्मूले पे सेट हुआ है, पाई बॉन्ड पे सेट नहीं हुआ है। क्लियर है बातें? पाई बॉन्ड पे सेट नहीं हुआ है। हाँ, अगर मान लो कि मैंने आपसे एक दिन बताया था स्टार्टिंग, जो ग्राफ्टिंग होता है, कलम लगा के गुलाब के पौधे को काट के ऐसे लगाया जाता है ना, यस सर। तो अगर मानो आप बोलोगे कि आप जड़ से क्यों नहीं काटे हो, तो जो जड़ से काटोगे तो नहीं हो पाएगा ना। जो तरीका है, कहाँ से काटा जाता है? कॉलम से ही काटा जाता है, इसके तना से ही काटा जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? क्लियर है। अगर मानो 7 Yes, sir. Yes, तो sir. क्या हो जाएगा? sp3d3 हो जाएगा। और ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह हर एक चीज कराया, इसका एवरीथिंग बताया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है वेस्पर थ्योरी। क्या आता है? वेस्पर थ्योरी। Vesper theory. वेस्पर थ्योरी क्या होता है? इसका इंग्लिश पूरा नाम क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बैलेंस रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीजें हैं, एक है BeCl2 और एक है SnCl2। अगर किसी में जो बॉन्ड वगैरह है ना, वो चाहेंगे कि हम मैक्सिमम दूरी पर रहें। क्या चाहेंगे? आप बताओ। हमारे पास ये BeCl2 है, BeCl2 है, और हमारे पास ये SnCl2 है। क्या है? SnCl2 है। अब ध्यान से देखोगे, जो हमारे पास बेरिलियम है ना, इसके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? बॉन्ड बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है। लेकिन Sn जो है ना, ये कार्बन फैमिली का होता है, और कार्बन फैमिली के होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया, और 2 इसके पास रहता है। किसी को बोलते हैं एक लोन पेयर। क्या बोलते हैं? एक लोन एक पेयर। लोन। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला था सबसे ज्यादा जो रिपल्सन करते कौन करता है? अगर लोन पेयर होगा तो सबसे ज्यादा रिपल्सन करेंगे। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा तो वो रिपल्सन करेंगे। फिर इसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर होंगे तो रिपल्सन। अगर मानो ये दोनों बॉन्ड है ना, बॉन्ड, तो कोई रिपल्सन करके क्या करता है? अगर मानो कि आपसे किसी को रिपल्सन हो तो आपसे वो दूर जाएगा? बताओ भाई, दूर जाएगा। यस सर। तो यस सर। हमारे पास सबसे कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। मतलब ये चाहते हैं कि एकदम दूरी बनाए रखना। तो आप बताओ,
एक कोई इस साइड फेस किया है, दूसरा इस साइड फेस किया, अब इससे ज्यादा दूरियां बन सकती है क्या? नो सर। नहीं। तो सबसे ज्यादा दूरियां कितने एंगल पे बनेगी? सबसे ज्यादा दूरियां पॉसिबल एंगल जो होता है 180 होता है। कितना होता है? 180 180 होता है। ये 180 डिग्री पे तो है, लेकिन आते हैं दूसरे वाले में SnCl2 में, यह भी अपने मैक्सिमम दूरी पर होता, यह भी अपने मैक्सिमम दूरी पर होता, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, और हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेंगे। तो यह तो है लोन पेयर, यस और सर। यह क्या है? बॉन्ड पेयर है। यह क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन। और जब रिपल्सन करेंगे तो दूरियां बढ़ाएंगे आपस में, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से दूरियां बढ़ाएगा। अब बॉन्ड पेयर से दूरियां बढ़ा के क्या कर देगा? खुद को झुका लेगा, खुद को झुका लेगा, या फिर ये क्या करेगा? इसको दबा देगा। जब झुका देगा इसको, तो आप बताओ, जो पहले एकदम लीनियर जैसे दिखता था, क्या वो लीनियर जैसे दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो आप बताओ, जब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो इसका फोटो भी डिस्टर्ब हो गया। बोलो भाई, जैसे Yes, दिखना sir. चाहिए वैसे नहीं दिख रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यही बोला आपसे, जब भी लोन पेयर आएगा किसी की लाइन में, उसका ज्योमेट्री क्या कर देगा? खराब कर देगा। चेंज। खराब। तो जैसे दिखना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जैसे हम लोग देखे थे वैसे नहीं होगा, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यही बताता है वेस्पर थ्योरी। यही कौन बताता है? वेस्पर थ्योरी। Whisper theory. क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है CH4 NH3 और क्या है? H2O है। अगर तीनों की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना, तीसरा भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा, और इसका भी क्या होगा? sp3 होगा। अगर मैं देखूं पहले वाले में, तो क्या पहले वाले में कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। कोई लोन पेयर नहीं है। जब नो कोई सर। लोन पेयर नहीं है तो sp3 है, तो 109 डिग्री 28 मिनट क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड Bond एंगल angle. होगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगी ना, वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल होगी। Tetrahedral. जो शेप होगा ना, वो भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अब Tetrahedral. ध्यान से देखना, ध्यान से। आते हैं NH3 में। मानो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया। देखो, अब इस पे एक लोन पेयर होता है। अब देखो, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। और शेप कैसे हो गया? अब ये ट्राइंगल जैसे बन गया, यस सर। और ये ऊपर से जाओगे तो पिरामिड जैसे बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? Triangle pyramidal. ट्राइंगल पिरामिडल जैसा हो जाता है। ट्राइंगल पिरामिडल जैसा। तो क्या है? लोन पेयर की वजह से इसका शेप चेंज हो गया क्या? यस सर। हो गया। यस सर। अब देखो, यह लोन पेयर है, तो वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमारे पास जो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम दूरी यही है। लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड क्या कर देता है? दबा देता है। जब दबा देगा, यानी कि दूरियां बढ़ा देगा, तो ये दोनों बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक आ जाएंगे तो इसका क्या हो जाता है? बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, यानी 107 के आसपास हो जाता है। ऑल क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आते हैं H2O वाले में। H2O का फोटो कुछ ऐसे है। अब ये बताओ, H2O का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होना चाहिए, तो 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अब इसमें दो लोन पेयर है। पहली बात, लोन पेयर आपस में रिपल्सन करके दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेंगे, ये और दूर जाएगा, तो ये और भी ज्यादा दबा देते हैं। अब इसमें एक लोन पेयर था तो थोड़ा कम दबाता था NH3 वाले में, इसमें दो लोन पेयर है तो ज्यादा दबाएगा। तो जब ज्यादा दबाएगा तो ये दोनों का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। और भी कम होकर किससे कम हो जाता है? NH3 से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास हो जाता है, मतलब 104.5 के आसपास हो जाता है। बताओ भाई, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है यार? बताओ यार। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? आगे बढ़े हम लोग? यस सर। यस सर। यहाँ तक हमने रिवीजन करा दिया। अब क्या करते हैं कि इसका अगला एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? सर यूजेस बताओ। उसके। बिल्कुल सही बात है। यस सर। यूजेस सोनू, उसके। हाँ। और भी कोई हिंदी मीडियम वाला बताओ भाई। CBSE वाले केवल बता रहे हैं। अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। ये Yes, यही sir. वर्ड सुना। प्रैक्टिकल लाइफ। काफी, हाँ, काफी दिन हो गया था सुने हुए। अनुप्रयोग क्या बोलते हैं? वेस्पर थ्योरी के अनुप्रयोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुप्रयोग। हम पढ़ते थे, काफी दिन हो गया, मुझे लग रहा है कि 5-6 साल हो गए हिंदी पढ़ते हुए। अच्छी बात है।
लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं, याद होते हैं। अब देखो, अब इसमें बोल रहा है कि आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल, प्लेनर, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना, अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप, अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर हो, वी शेप हो, बेंट शेप जिसको बोलते हैं, टी शेप हो, स्क्वायर प्लेनर हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो, पेंटागोनल प्लेनर हो, तो ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, नॉन नॉन प्लेनर। प्लेनर। नॉन प्लेनर होते हैं। एक मिनट रुक जाओ, सब के सब प्लेनर होते हैं, सॉरी, सब के सब क्या होते हैं, प्लेनर प्लेनर। होते हैं। प्लेनर। अब प्लेनर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मानो आपने कॉपी है, कॉपी है, कॉपी पे आराम से उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कॉपी पे क्या कर सकते हो, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेनर। अगर मानो जिसको कॉपी पे ड्रा ना कर पाओ, जैसे कि मानो हमने तीन क्लोरीन कॉपी पे बना दिया, एक क्लोरीन कॉपी के ऊपर, एक क्लोरीन कॉपी के नीचे, तो वो प्लेनर रहा क्या। एक प्लेन में हम उसको बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। No, एक sir. कॉपी के ऊपर भी जा रहा है, कॉपी के नीचे भी जा रहा है, तो ऐसे ऐसे जो ज्योमेट्री होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेन। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। क्लियर है बातें। यस सर। अब देखो, यस सर। आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्या होता है, आइसोस्ट्रक्चरल, जिनका शेप सेम होना, शेप, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, शेप, जिनका शेप सेम होना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH4 है और H2O है। अब ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में तो sp3 है, बोलो भाई। यस सर। लेकिन इसका जो शेप है क्या है, टेट्राहेड्रल है, यस सर। और इसका शेप क्या है, वी शेप है या फिर बेंट शेप है। क्लियर है बातें। दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे। आइसोस्ट्रक्चरल कब होंगे, जब दोनों का शेप क्या हो, दोनों का शेप सेम हो, सेम। उसको हम बोलेंगे आइसोस्ट्रक्चरल। ये बताओ, ज्यादा हिंदी इसमें तो आइसोस्ट्रक्चरल हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बताओ भाई। समावयवी। समावयवी, अच्छी बात है यार, आप लोग यार बीच बीच में बताया करो, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड है मुझे भी नहीं आते हैं। सोनम ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि आप लोग अपनी एक डिक्शनरी बना लो। आइसो स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका जो हिंदी है उसके बगल में लिख दो आइसो स्ट्रक्चर। हमने ऐसे ही पढ़ के स्ट्रांग बनाओ यार, मेरे साथ भी तो आपकी जैसे प्रॉब्लम थी ना। अभी तो ये है कि आप लोग 11th में ऐसे पढ़ ले रहे हो, हमने 11th 12th पूरा हिंदी में पढ़ा था, उसके बाद जाके इंग्लिश में पढ़ा, वो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। अभी आप लोग को अभी भी सब चीज याद आ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को यार साथ साथ हिंदी भी बगल में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इतना मान के चलो, आगे सब इंग्लिश में ही पढ़ना है। जो भी आगे पढ़ेगा, BSc पढ़ ले, B.Tech पढ़ ले, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ ले, सब में कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो उस टाइम जो पहला साल होता है ना, सब एंजॉय करते हैं, और हमको पता चलता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा। हम लोग को लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आता, एग्जाम के टाइम अलग ही दिक्कत आती है। तो अगर अभी से आपको वर्ड्स पूरे पता रहे ना, तो दिक्कत नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। यही होगा कि आपके जो CBSE वाले दोस्त है वो इंग्लिश बोल लेंगे और आप लोग थोड़ा कम बोल पाओगे, जो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। थोड़ा यार कोल्ड वगैरह हो गया है, क्या ही बताऊं। अब देखो, ये बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज एज प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये पूछ रहा है कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है। क्लियर है बातें। आते हैं पहले वाले पे, किस पे आते हैं, पहले बात है, लिखा हुआ जीनॉन, पेंटाफ्लोराइड और माइनस है। तो देखो, जीनॉन है, 5 फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन। 5। अब ये बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, सर 2 लोन पेयर। तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन। यस सर। बोलो यार, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, इसके पास एक माइनस भी है। तो जो माइनस होता है ना, आप बताओ किसी के ऊपर माइनस कैसे आता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तभी तो माइनस आता है ना। बोलो भाई। यस सर, जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी हम डॉट कर दे रहे हैं। तो अब बताओ क्या 2 लोन पेयर होंगे क्या, यस सर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर क्या हो जाएगा, सर प्लीज सर फिर से समझाएंगे आप। क्या। सर फिर से समझा दीजिए। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने यही बोला कि आप बताओ जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
7 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बचा इसके पास कितना, 3 और बचा। 3 अब इसके Yes, sir. पास माइनस भी लिखा हुआ है, तो किसी के ऊपर माइनस कब आता है, जब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी। तो आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का गेन किया हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 4। अब क्या 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 लोन पेयर बोल सकते हैं क्या? यस सर। देखो Yes, बोल सकते हैं। ये जितना ये जो फोटो है ना, ये क्या होता है कि 5 तो हमने फ्लोरीन ऐसे प्लेन में बना दिया, तो 5 फ्लोरीन को प्लेन में बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बोलेंगे। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. और जो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर क्या होता है, एक लोन पेयर ऊपर होता है कॉपी के, और एक लोन पेयर क्या होता है, कॉपी के नीचे होता है। और याद रखना बच्चों, हम कभी भी लोन पेयर को ना ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते, ज्योमेट्री या फिर शेप में काउंट नहीं करते हैं। तो आप बताओ लोन पेयर चाहे कोने में हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, क्या वो ज्योमेट्री खराब कर सकता है क्या? ज्योमेट्री खराब कर देगा, लेकिन ना नो सर। उसका फोटो बनाने में मतलब कहीं उसका यूज नहीं होगा। यस सर। क्लियर है बातें? यस सर। यस किसी सर। को डाउट है? यस सर। अब ऐसे ही आता है कुछ, ये दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, ICl4। ICl4, आप बताओ आई के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 और 7। 7। अब 7 होगा तो ये बताओ, 4 तो इसने बॉन्ड बना लिया, बचा इसके पास कितना, 3 सर 3 और एक इसके पास माइनस चार्ज है, तो टोटल कितना, 4। 4 यस सर, गेन करेगा। बिल्कुल, काउंटिंग तो खराब नहीं है ना? नो सर। नहीं खराब है। तो आप लोग जैसे जैसे देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो ये भी प्लेनर आ जाता है। यह जो होता है IF6 माइनस जो होता है, यह नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। ये भी जो होता है नॉन प्लेनर होता है, बाकी सब ज्योमेट्री वगैरह आप लोग बना लोगे। और यह जो होता है H2O जो होता है, यह क्या होता है, प्लेनर होता है। यह भी प्लेनर होता है ClF3, यह भी प्लेनर होता है NO3 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस। क्लियर बातें देख लेना आप लोग, प्लेनर और नॉन प्लेनर, वैसे इतना टफ नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन ही पूछता। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पे, किस पे आते हैं, बॉन्ड एंगल पे। तो सबसे पहले देखो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, BeCl2, और क्या बनाते हैं, BeCl3, और क्या बनाते हैं, CCl4। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान देखना, सबसे पहले बॉन्ड एंगल का फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। आप बताओ BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अरे भाई BeCl2 में बोल रहा हूं मैं, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ना, sp2 सॉरी sp 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ना। और इसमें बताओ BeCl3 में sp2 sp2, CCl4 में sp3 sp3। आप बताओ परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना, 50%, 33.33%, और इसमें कितना 25%, 25%। अगर देखें SP में बॉन्ड एंगल कितना आता है, 180 का आता है, इसमें कितना आता है 120 का आता है, और इसमें कितना आता है 109.28। कुछ ऐसे आता है क्या? आप बताओ, अगर परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। परसेंटेज एज कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। क्या कोई डाउट है क्या किसी को? देखो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये देखो, पहला जो कार्बन है, पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। दूसरे वाले का sp2, इसका sp2, sp और sp। अगर आप ध्यान से देखोगे तो sp3 वाले का जो बॉन्ड एंगल आया, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 वाले का 120, इस sp वाले का 180, और इसका 180। क्या बातें क्लियर है क्या? हाँ जी बताओ Yes, भाई, sir. क्या दिक्कत है? Yes, sir. किसने हैंड रेज किया?
हाँ सर जी ये मोहित बताओ भाई। सर जी ये दोबारा से समझा दो सर। देखो दोबारा से मैं बस यही बता रहा हूँ कि अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ क्लियर है। ओके सर। अब देखो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। आप बताओ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कब? जब लोन पेयर कम कम होगा, कम होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे पास क्या है, CH4 है, CH4 है, NH3 है, और क्या है, H2O है। अब ये बताओ कि इसमें क्या कोई लोन पेयर है क्या पहले वाले में? नो सर। नहीं है। सब के सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर ध्यान से देखो कोई लोन पेयर नहीं है तो 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें एक लोन पेयर है तो कितना हो जाएगा, 107। और Yes, इसमें sir. 2 लोन पेयर है तो कितना हो जाएगा, 107 4 4 अब इसका मतलब क्या है, लोन पेयर बढ़ाओगे बॉन्ड एंगल क्या कर दोगे, कम कर दोगे। कम यानी कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। किस रीजन से हो रहा है यार, ये Loan लोन pair. पेयर रिपल्सन करेंगे आपस में, रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड को क्या करेंगे, दबा देंगे। बॉन्ड को क्या करेंगे, Vale. दबा देंगे। तो दबा जितना देंगे। ज्यादा लोन पेयर रहेगा उतना ज्यादा दबा देंगे। जब बॉन्ड पेयर को दबा देंगे तो जाहिर सी बात है यार बॉन्ड एंगल कम होना ही है। क्लियर है बातें? Yes, तो sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगला हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो कि लोन पेयर सेम रहा, मान लो कि लोन पेयर क्या हुआ, सेम रहा। सेम रहा। लोन पेयर क्या हुआ, दोनों में सेम रहा। तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। साइड सेंट्रल वाले की बात कर रहा हूं, सेंट्रल। आप ये बताओ क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 लोन पेयर है, और Yes, सल्फर sir. है, इसमें भी क्या है, 2 लोन पेयर है। तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सा किसका एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा, बताओ भाई। तो यस सर। जिसकी जो जो सर। सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाँ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आप ज्यादा होगा बताओ ऑक्सीजन में और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? सर। ऑक्सीजन। अरे भाई ऑक्सीजन। ओ स से ऑक्सीजन ए पो, और ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, एस और पी ब्लॉक का तो कुछ भी करके याद कर लेना, चाहे आप कोई भी ट्रिक बनाना याद कर लेना, ये हर जगह काम आती है। तो आप बताओ क्या आपके सामने दिख रहा है, क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम है। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस Yes, मान sir. लो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस आता है, फास्फोरस के नीचे क्या आता है, एएस आता है। अगर मैं इसका हाइड्राइड बनाऊं तो NH3 होगा, PS3 होगा और AsH3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बता दो यार किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, पहले का, दूसरे का, या फिर तीसरे का? पहले का। सर पहले का। फिर NH3. पहले का सर, पहले पहले का कैसे? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल यार, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर बॉन्ड एंगल। देखो यहाँ पे क्लियर है बातें? यस Clear है। सर। यस सर अब देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब क्या, अब तो सेंट्रल, मान लो कि सेंट्रल एटम भी क्या हो गया, सेम हो गया। सेंट्रल एटम भी क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन साइड एटम वाले जो साइड में जुड़े हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। साइड में जो जुड़े हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब हम साइड एटम की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। यानी साइड एटम की साइड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही कम होगा। साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही कम होगा। कम होगा। देखो आप बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी है ऑक्सीजन, सेंट्रल वाला तो सेम हो गया, बोलो भाई। यस सर। यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है फ्लोरीन। तो मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम कम होगी। होगी। कम। तो आप बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है,
क्लोरीन 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 सर क्लोरीन 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 की कम होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन कल पर आई ए टी। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो फ्लोरीन की ज्यादा है। जाहिर सी बात है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये साइड एटम जैसे काम कर रहा है, साइड वाले जैसे काम कर रहा है, जाहिर सी बात इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। क्या आपको ये समझ आ रहा है ये सब? ऐसे ऐसे Yes, जेई sir. में पूछेगा तो कर लोगे क्या आप? यस सर बोलो, Yes, ऐसे ऐसे sir. जेई में क्वेश्चन कर लेना यार। ऐसे ऐसे जेई में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। यही एग्जांपल्स है यार। हमारे पास मान लो कि क्या है, हमारे पास यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस है और फास्फोरस है। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, F3 कर दे रहा हूँ, Cl3 कर दे रहा हूँ और Br3 कर दे रहा हूँ। अब आप लोग बताओ, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड और इसको मैं थर्ड। आप बताओ बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा? सर 3 में। सर टू थर्ड। में देखो Sir, third में. सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम तो सेम है ना, सेम है। यस सेंट्रल एटम सेम है तो हम साइड वाले का चेक करेंगे, तो साइड वाले में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका बॉन्ड एंगल हाँ देख ज्यादा। क्लियर है बातें? यस सर Yes, sir. यस सर देखो, देखो इसने PI3 को भी इंक्लूड कर लिया। ऐसे ही इसमें देख लो, हमारे पास क्या दिया हुआ, OF2 दिया हुआ है, OCl2 दिया हुआ है, OBr2 दिया हुआ है। सेंट्रल एटम तो दोनों में सेम है सब में। आते हैं साइड वाले पे। साइड वाले में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो जिसकी क्या बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। बोलो यार, यस सर यस सर Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर हाँ सर। अब ध्यान से देखना, अब आता है हमारे पास, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटम, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ साइड एटम बॉन्ड एंगल इंक्रीज। देखो, अगर मान लो कि सब चीज डिफरेंट है तो अब हम क्या चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साइज चेक करेंगे साइड वाले का। आप बताओ, सेंट्रल वाला सेम है, दोनों में सेम है। अब यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। Hydrogen. जिसका 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 साइज ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। जिसका साइज ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। आप ज्यादा। बताओ, हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, पहले पीरियड का है? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर क्लोरीन दूसरे पीरियड का है यस सर और यस सर तीसरे पीरियड का कौन है, Yes, sir. क्लोरीन है। तो आप बताओ, ये पहले क्लोरीन पीरियड का होगा तो एक ही सेल होगा, या तीसरे पीरियड का होगा तो 3 सेल होगा, तो बड़ा कौन होगा? सीएल क्लोरीन। सर सीएल जब क्लोरीन बड़ा होगा, इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल एंगल भी बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो, इसमें यही जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें लिखा हुआ था, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछो, क्या पूछ रहे हो भाई? अरे हैंड रेज किसने किया था, नहीं दिखता है मुझे, कोई नहीं बताएगा। सोनम समझ आ रहा है क्या? अनुष्का, यस सर या, यास्मीन, वैशाली, लड़कों में भी किसी का नाम लेना है क्या, बताओ भाई? अरे बोलो यार, आप लोग शर्मा क्यों रहे हो? ये बताओ कितने लोग कैमरा ओपन करेंगे, थोड़ा देखे यार आप लोग का भी फेस में। नहीं करोगे आप लोग ओपन? बोलो, कोई नहीं करेगा? अरे कोई तो कर लो। हाँ जी यार, हम भी थोड़ा देख ले यार, आप लोग कैसे दिखे हो। बस आप ही लोग मुझे पहचानते हो, मैं तो आपको बस नामों से पहचानता हूँ। बस मैं आपको नामों से पहचानता हूँ, ठीक है। ये देखो रुद्रा, कितना अच्छा माहौल बना के बैठा हुआ, कॉपी पेन, बैकग्राउंड, इंटरनेट कनेक्शन। तो आप लोग भी ऐसे माहौल बना के बैठे हो या फिर ऐसे ही बैठे हो? मेरा मेरा माहौल देखो, पीछे देखो कितना कॉपी किताब है, ऐसे बैकग्राउंड। Sir, green light. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है यार, देखो पढ़ाई में सब चलता है, ठीक है।
क्लियर है बातें? आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब देखो जैसे कि हमारे पास BeCl2 है, CO2 है, तो दोनों क्या है? लीनियर ही है। दोनों क्या है? लीनियर ही है। ये सब क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। ये सब क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्या आप चौथे वाले का बता सकते हो क्या? चौथे वाले का बता सकते हो क्या? मैं किसी एक का फोटो बनाता हूँ, मान लो मैं SO4 माइनस माइनस का फोटो बनाता हूँ। अब बताओ क्या होगा इसका? मैं इसका भी फोटो बना लेता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलो भाई। sp3 सोनम आप बताओगे? sp3 sp3। आप बताओ क्या क्या सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है। 6 होता है। तो आप बताओ, दो यहाँ पे यूज किया है, दो यहाँ पे यूज किया है, एक यहाँ पे यूज किया और एक यहाँ पे यूज किया, टोटल 6 हो गए क्या? yes sir तो कोई लोन पेयर इसके पास है? नहीं है। no sir अगर बात करूँ No, सिग्मा sir. बॉन्ड की, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा वाला तो पाई है यार, जो डबल बॉन्ड है, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। नहीं काउंट करेंगे ना, नहीं काउंट करेंगे। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है sp3 होगा। और क्या कुछ इसमें भी ऐसे ही होगा क्या? इसमें भी कुछ ऐसे होगा। आप बताओ, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो शेप और ज्योमेट्री है दोनों तो सेम ही होगा। बोलो भाई। yes sir ही होगा, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। क्लियर बात है? आते हैं पांचवे वाले में। हमारे पास C2H6 है, C2H4 है और C2H2 है। आप बताओ इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों? C2H2 का क्यों ज्यादा है? कोई एक्सप्लेन कर दे यार, कोई भी। क्योंकि लीनियर है देखो अच्छी बात है, लीनियर है। और ये बताओ, अगर C2H6 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोई बता दे। क्या? sp3 और C2H4 का कितना होगा? sp2 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 और C2H2 का कितना होगा? sp अब परसेंटेज कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी तो ज्यादा होगा। बोलो भाई, जिसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होगा ना, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आप ये बताओ, छठे वाले का बताओ, ये वाला ऑर्डर क्यों है? ऐसे ऑर्डर क्यों? छठे वाले का बताओ, कोई भी है जो एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा इसमें? क्यों ज्यादा है? अब देखो, नाइट्रोजन में होता है 3 ही बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड। लेकिन अगर कोई चौथा जुड़ेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ये इसमें 0 लोन पेयर। NH3 में कितना लोन पेयर होता है? एक लोन पेयर होता है। अब ये बताओ, ये NH2 है, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इसने बॉन्ड बना लिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3। माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज भी तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना? 2 लोन पेयर हो जाएगा। बोलो भाई। मैंने ये बताया ना कि लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को क्या करेगा? दबा देगा। बॉन्ड को क्या करेगा? दबा देगा। क्या डाउट है क्या किसी को? no sir यार मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या?
ऑन है है ऑन है। ऑन है सर, फोन ऑन। में नहीं थी। ठीक है। अब आप ठीक है सर। अब आते हैं 8वें वाले का, बताओ भाई 8वें वाले का कौन से फॉर्मूले पे? सेंट्रल एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, बताओ भाई। यस सर, ऑक्सीजन। हाँ, इसमें लोन पेयर दोनों में तो सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या ज्यादा हो जाएगा। आई होप ऑल क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है यार? दो बॉन्ड के बीच की दूरी, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। हमारे पास मान लो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, दूसरे वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, तीसरे वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज और होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मान लो हमारे पास क्या है? HF है, हमारे पास दूसरा है HCl है, तीसरा क्या है? HBr है, और चौथा क्या है? HI है। तो मैंने यही बोला कि वो जो बॉन्ड एंगल हो, सॉरी बॉन्ड लेंथ होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ही कम होगा। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब ये बताओ हमारे पास क्या ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से बने हैं? क्या बॉन्ड बने हैं? यस सर। जब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से बने हैं तो फ्लोरीन काफी तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बोलो भाई। और जब फ्लोरीन काफी तेजी से खींचेगा तो जो हाइड्रोजन है धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो खींचा जाएगा ना धीरे धीरे, तो शिफ्ट हो जाएगा। आप बताओ जब हाइड्रोजन भी इसके पास शिफ्ट हो गया तो ये बताओ क्या जो जो डिस्टेंस पहले जितना हुआ करता था कम हो गया क्या? यस सर। अब वही क्लोरीन नहीं खींच पाएगा, कम खींच पाएगा। जब ये कम खींच पाएगा तो उसका बॉन्ड डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो वही बात है। अब ये बताओ मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, फ्लोरीन वाले का मान लो 4 है, क्लोरीन वाले का मान लो 3 है, क्योंकि क्लोरीन का कम होगा। तो डिफरेंस पहले में कितना आएगा? 3 का आएगा, दूसरे में डिफरेंस कितना आएगा? 2 का आएगा, बोलो भाई। यस सर। ऐसी बात है। अगर डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो यही देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये देखो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो ये अगर देखा गया कि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे कम होगी, तो डिफरेंस भी क्या होगा? कम ही होगा। जब डिफरेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऑल क्लियर है? ऑल यस क्लियर। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी पे। किस पे आते हैं? बॉन्ड एनर्जी पे। कोई बताएगा क्या बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनीवन? कोई भी बता दे यार बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। अरे बोलो यार। बंद बनने में लगने वाली ऊर्जा। हाँ, एक बार और बताना जरा हिंदी में। आबंद ऊर्जा। बनने में लगने वाली ऊर्जा, आबंद देखो ऊर्जा। बिल्कुल। अब देखो जैसे कि मानो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल सी बात है यार, इस जो जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड अगर मानो इसको हम बनाते हैं तो बनाने में हमने मानो 50 जूल एनर्जी क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 50 जूल एनर्जी क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो इस बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई? 50 जूल। 50 जूल। या फिर इस कार्बन कार्बन को तोड़ने में 50 जूल एनर्जी खत्म कर दिया, तो भी इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई? 50 जूल हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी हम उसको बोलते हैं कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में या फिर बनाने में जितना एनर्जी लगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, तो दो चीज है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है, जो बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी लगती है, उतनी ही बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी लगती है। बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
या फिर आप लोग बोल सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या चीज? बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन एनर्जी। तो फॉर्मेशन का मतलब बनाने में और डिसोसिएशन का मतलब तोड़ने में। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब ये आप ध्यान से बताओ, अब ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, कौन सा किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा? सिंपल सी बताओ, हमारे पास एक HF है और एक HCl है, आप बताओ कौन तेजी से पकड़े रहेगा? यार आप बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो काफी तेजी से पकड़े रहेगा, इसको काफी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। बोलो भाई। यस सर। और क्लोरीन कम तेजी से खींचेगा। या फिर एक बात और बोल सकते हो, ये बताओ बॉन्ड साइज किसका ज्यादा है, फ्लोरीन वाले या फिर क्लोरीन वाले का? क्लोरीन वाले। क्लोरीन। क्लोरीन वाला है, पता है क्लोरीन वाले का। अब ये बताओ, आपको छोटी लकड़ी दे दिया जाए और बड़ी लकड़ी दे दिया जाए, कौन जल्दी से टूट जाएगा? बड़ी। सर बड़ी लकड़ी। वाली। तो सिंपल सी बात है यार, जो बड़ी लकड़ी होगी वो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा तो उसमें तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी ना? बोलो भाई। सर। सर छोटी लकड़ी होगी, उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे HF की बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। फिर उसके बाद HCl की है, फिर HBr की, फिर HI की है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन नेगेटिविटी। ऑल क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। बता रहा है ना क्या चल रहा है? और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मैंने ये बताया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो आप बताओ, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? बोलो भाई। देखो 199 लगा। डबल बॉन्ड को थोड़ा सा कम, देखो 143 लगा। और सिंगल बॉन्ड को उससे भी कम 79 लगा। ऑल क्लियर है? क्लियर है। एक और चीज देखो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। तो जो साइज में छोटा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। आप बताओ, हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता। छोटा। छोटा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा। डिग्री का। आपने क्या बोलते हैं गुण को? मीठा बोलते हैं ना यार। जो चीनी से बनता है, एक तो चीनी बनता है जो गन्ने से बनता है, दूसरा क्या बनता है? गुड़। गुड़। तो आपके, मैं दिल्ली में था तो गुण ऐसे चपटे चपटे मिलते थे ऐसे, और हमारे साइड पता है क्या, ऐसे गोल गोल मिलते हैं। हाँ। तो ये बताओ, अगर हमारे पास बड़ा वाला गुण हो और एक छोटा छोटा साइज का गुण हो, तो किसको ऐसे हाथ से फोड़ना आसान है? बड़ा वाला। जब बड़े वाले को तोड़ना आसान है तो इसमें एनर्जी कम लगेगी। बोलो भाई। यस सर। छोटे वाले को हम लोग कैसे तोड़ते थे? ऐसे घर में प्लास वगैरह या फिर ऐसे कुछ मार के तोड़ते थे, ऐसे तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते थे? हाँ। उसमें Yes, एनर्जी sir. ज्यादा लगेगी। जितना ज्यादा साइज छोटा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है। एक क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या चीज? अपवाद। क्या है? अपवाद। आप बताओ, इन चारों में अगर इसको 1 बोल दूं, 2 बोल दूं, 3 बोल दूं और 4 बोल दूं, तो साइज सबसे छोटा किसका होना चाहिए? साइज सबसे छोटा किसका है? क्लोरीन। तीसरे वाले का। तीसरे वाले की बॉन्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बोलो भाई। तीसरे वाले की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। और जब कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करता तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। जब अपवाद बोल देते हैं। तो ये भी आपको समझना जरूरी है, अपवाद वगैरह। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। ये भी सब देख लेना आप लोग। क्या आप लोग बॉन्ड पोलैरिटी जानते हो क्या? तो सर। देखो, अगर मानो कि हमारे पास इतने लोग हैं, अगर मैं किसी एक ही का नाम लेके पढ़ाऊं तो मैं उनके साइड पोलराइज हूं, उनकी तरफ क्या हूं? पोलराइज हूं। ये होता है पोलराइजेशन, यानी एक तरफ झुकाव। क्या होता है?
एक तरफ झुकाओ। अगर मान लो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और क्या है, HI है। आप बताओ ये सब के सब कैसे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। बोलो भाई। यस सर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। बोलो भाई। इस पे भी क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। अब ये बताओ सब के सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इस पे क्या दो पोल जनरेट होगा क्या? एक तो प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। और जब दो पोल जनरेट हो जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ये बताओ इलेक्ट्रॉन देखो, एक तो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है और किसकी तरफ ज्यादा झुक गया है? फ्लोरीन की तरफ ज्यादा झुक गया है। तो आप बताओ फ्लोरीन की तरफ ज्यादा झुक गया तो हम बोल सकते हैं क्या ये जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है? बोलो भाई। बोल सकते हैं पोलर बॉन्ड है। यानी क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बोलते हैं ना, अध्रुवीय बोलते हैं? नहीं, ध्रुवीय बोलते हैं। ध्रुवीय बोलते हैं ना इसको। यस सर। यस सर। एक तरफ ज्यादा झुक गया है। बताओ क्लोरीन वाले में क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुक गया है। ये बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी तरफ, सबसे ज्यादा कौन झुकाया है? फ्लोरीन। क्लोरीन। भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो ज्यादा झुकाएगा। तो सीधी सी बात है, बॉन्ड एनर्जी बराबर क्या? बॉन्ड पोलरिटी। जो पोलर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बातें? यस सर। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर मान लो sp है तो उसका हाइब्रिड, उसका क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। sp2 है तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा कम होगा। sp3 वाले का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। कैसे? मानो sp3 वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 वाले में डबल बॉन्ड होता है और sp वाले में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बताओ जितना ज्यादा लोन पेयर उतनी कम क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। अब लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यार वो आपस में रिपल्सन करेंगे, जब आपस में झगड़ा करेंगे तो आप बताओ क्या बॉन्ड कमजोर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अब देखो, इसको मैं पहला बोल रहा हूँ, इसको मैं दूसरा बोल रहा हूँ, इसको मैं तीसरा बोल रहा हूँ, इसको मैं चौथा बोल रहा हूँ। आप बताओ पहले वाले में कितने लोन पेयर? 0। जीरो। इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। दूसरे वाले में कितने लोन पेयर? एक इस नाइट्रोजन पे, दूसरा इस नाइट्रोजन पे। 2। तो तीसरे वाले में 4। 4। चार होंगे ना, एक एक ऑक्सीजन पे दो दो लोन। ये चौथे वाले पे 3 होंगे, 3 होंगे एक एक क्लोरीन पे। ठीक है, तो लोन पेयर बढ़ा तो रिपल्सन बढ़ा। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। क्लियर है बातें? यस सर। क्या मैं बाकी सब नेक्स्ट क्लास कैसे लगाना है सर? एक मिनट रुक जाओ, कैसे लगाना है सर? मैं मैम से पूछता हूँ। आप एक बार रुक जाओ, एक बार आप रुक जाओ। क्या नाम बताया था आपने मैम का? रितु मैम सर। रितु मैम। वेट एक मिनट। ठीक है, आपने लिख दिया ना ये चैट बॉक्स में? डीसीपी लिखना है सर? हाँ लिख देना, जैसे ये लोग एस के इतना लिखे हैं वैसे आप लिख देना। क्लियर है बातें? जी। ये बताओ यार, किसी को कोई डाउट आई अभी तक? नो सर। किसी को भी डाउट आए तो आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया और आज की क्लास का क्वेश्चंस भी कर लिया। तो देखो सिंपल सी बात है, रिवीजन तो हम लोग कर लिए, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है ये बॉन्ड एंगल से आता है, ये बॉन्ड एनर्जी से आता है, इन सब चीजों से आता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये भी सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं ध्यान दोगे तो बस आप लोग वही पढ़ लोगे हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये भी सब पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन एग्जाम में जो होता है यहीं से पूछा जाता है। ऑल क्लियर है? यस सर और हाँ, किसी को भी डाउट आई हो? सर? हाँ जी सर एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अच्छा, ऑर्गेनिक पे आप पहुंचे?
यस सर। स्कूल तो में? स्कूल में क्लियर नहीं करा मैम ने अच्छे से, तो पूछ रही हूँ। ओके ओके। सर जो कंपाउंड नहीं होता है CH3NO2, सर उसको एक कैसे मिनट, बनाएंगे? कहाँ गया? CH3NO2, NO2। कुछ ऐसे बोलो। सिंपल सी बात है, हमारे पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 है ना, तो इसका दो तरीके से नाम हो सकता है। दो तरीके से क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। या फिर आप NO2 जोड़ दो, या फिर आप क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है ये। यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसे होता है क्या? सर मैंने हाँ, सर मैंने उन्होंने क्या सेकंड बोला वाले मैम ने? मेथड से बोला, तो मैम का ये वाला नहीं, ऐसे रॉन्ग होगा, जो ऊपर वाला है वही होगा सही वाला। देखो, ये दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। यस सर। सर जैसे जब यहाँ पे हम नाइट्रोजन है ना, तो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा? 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखो, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेटेड सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक होता है दिल का बहुत अमीर, क्या होता है? बहुत अमीर। और दूसरा वाला क्या होता है? गरीब। गरीब होता है। गरीब होता है। और या फिर दूसरे वाले के पास खाली जगह होता है, क्या होता है? खाली जगह होता है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, क्या था? लोन पेयर था। और उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के पास, आप बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। यस बोलो सर। भाई, यस सर। आउटर मोस्ट में था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन बोलता है मैं तुमको दान कर रहा हूं, मैं तुमसे वापस नहीं लूंगा, पूरी तरह से दे दूंगा। इसको बोलते हैं, ऐसे जो बॉन्ड बना है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी बॉन्ड। नाइट्रोजन ले नहीं रहा है, शेयरिंग वाला कुछ ही नहीं है, ये बोलता है ले लो भाई। मानो एक अंबानी और एक मैं हूं, या फिर आप लोग हो, ठीक है। तो आप बताओ, यस क्या सर। अंबानी कुछ देंगे तो लेंगे क्या आपसे? क्या पता सर। नहीं सर। क्या? किसने क्या बोला पता ले क्या ले पता? सर। अरे भाई सर इसीलिए ले तो मैंने सकते हैं ना। इसीलिए तो मैंने अंबानी जी का नाम लिया। किसी और का नाम लेता तो उम्मीद भी था वो ले सकते हैं, ठीक है यार। जो यस जियो सर। का फ्री रिचार्ज दे सका है वो आपसे पैसे लेगा? आज के सर जमाने में दुआएं जो तो ले सकते देखो, दुआओं की बात अलग है, पैसों की बात अलग है, ठीक है। तो यार, जो फ्री का रिचार्ज दे सकता है, आज के जमाने में कोई हॉटस्पॉट नहीं देता है आज के टाइम में, वो तो पूरा डाटा फ्री दे रहे हैं। बताओ भाई, सही है क्या? यस सर। हाँ, तो यही है अनुष्का, ठीक है। और हम लोग इसको ना ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो और भी अच्छे से मैं इसको बताऊंगा। क्लियर है अनुष्का? यस सर। हाँ, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।